पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो जहाँ पे मैं रहता था उस हाउस में मैंने मेरे संग मतलब क्या हुआ था, और मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं रिवील करूँगा कि वो क्या था। लेकिन वो तो चलो, वो घटना घट गई। अब घटना तो घट गई, वहाँ पे मैं रहता भी था। उसके 4-5 साल के बाद उस मकान से हम लोग निकले थे। लेकिन जितने भी साल हम लोग वहाँ रहे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही कोई बैड एक्सपीरियंस रहा, ना ही कोई डरावनी चीज़ हमारे सामने आई, कुछ भी नहीं आया। अब जहन में एक ही बात आती थी कि इस चीज़ के बारे में हमको कौन बता सकता है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि अगर आप किसी से पूछोगे तो आपको ये चीज़ें बताने वाले काफ़ी लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से सही कौन था वो तो अपन को नहीं समझ में आएगा ना कि परफेक्शन किस में है या कौन सही में जानता है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो कहते हैं कि हम जानते हैं और वो नहीं जानते, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन बात ये है कि ऑथेंटिसिटी क्या उनकी बात करने की, मतलब क्या चीज़, कैसे कैसे चीज़ें हो सकती थी ये। मेरे एक जानने वाले थे इंदौर में, मैंने उनसे लैंडलाइन पे बात किया था। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह थे नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़रूर से बताऊंगा कि जब भी घटना हुई थी उस टाइम पे क्या क्या हो सकता था या क्या हुआ होगा या वो कौन हो सकता है। क्योंकि सही बात तो ये है कि परफेक्शन या नाम या आइडेंटिटी बताना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक क्या बोल सकते हैं, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जब आपके सिटी में आऊँगा तो घर की मुलाकात लूँगा तब मुझे याद करेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ, करीबन उस बात को 1-1.5 साल बीत गया। ऑल ऑफ सडन उनका मेरे सिटी में आना हुआ। वो घर आए, उन्होंने मेरे घर को अच्छे से देखा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि वो कोई तांत्रिक या ऐसी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनकी जानकारी इस विषय में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कभी कोई भी ऐसा दावा नहीं किया है कि मैं तांत्रिक हूँ या मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई, इट वॉज अमेजिंग एंड शॉकिंग। वो घर में बैठे, अब क्या उन्होंने ध्यान लगाया कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया, वो तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे नहीं बताया। बाद में तो उन्होंने मुझे भी सिखा के गए थे वो कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसी चीज़ों से अपन को पता चल जाता है। तो वो मैं जानता हूँ, अब मैं जानता हूँ, उस टाइम पे नहीं जानता। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ ऐसी बताई कि एक नहीं, वहाँ पे 3 आत्माएं रहती हैं। मैं तो एक से ही, मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब क्या हो सकता है। तो बोले एक नहीं, यहाँ पे तो 3 है, लेकिन वो तीनों ही आपके करीबी रिश्तेदार हैं, रह चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मतलब नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि, और मैंने बोला कि चलो मेरे संग जो बीता था वो लेडी कौन हो सकती थी। फिर 15-20 मिनट के लिए अब अपनी ओर से अपन ये कह सकते हैं कि ध्यान अवस्था में चले गए या वो अपनी जानकारी को या अपनी विद्या से कुछ जानने की कोशिश की उन्होंने बोला कि मेरे को पता है वो कौन है, वो अभी भी यहीं पे है। That was the shocking statement।
मैंने बोला अभी भी यहाँ पे हैं? बोले हाँ अभी भी यहाँ पे हैं और उनके संग 2 और हैं। अब कौन? तो उन्होंने बोला जो आपको दिखे थे वो आपके फादर की मदर थी, मतलब मेरी दादी। मैंने बोला चलो मान लेता हूँ मैं आपकी बात। बोले आप मानो कि नहीं मानो, यही चीज़ थी, वो आपके दादी माँ थे जो आपके साथ ही घर में रहते हैं। और दूसरी चीज़, ये तीनों जो हैं ये आपको किसी भी प्रकार का बाहरी नुकसान नहीं होने देते हैं। दे आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, योर मदर एंड योर सिस्टर। मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने लेकिन प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो? बोले वो प्रोटेक्ट ऐसे करते हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज़, जो नेगेटिव ऑरा है या जो भी है, उस चीज़ को वो एंटर नहीं होना देते हैं। ये उनकी पावर में आता है। और एक चीज़ और भी उन्होंने मुझे बताई जो मुझे काफ़ी सही लगी। बोले इस वर्ल्ड में आप जहाँ पे भी खड़े हैं, अभी आप कहीं पे भी हैं पृथ्वी पे, आपके इर्द गिर्द ये योनियाँ मूव करती रहती है, लेकिन कभी भी किसी को परेशान नहीं करती हैं, कभी परेशान नहीं करती हैं किसी को। नहीं ये कोई बदला लेती है, नहीं कोई तरीके से आर्थिक, सामाजिक या मानसिक तौर पे किसी को नुकसान भी पहुंचाती है। ये सब कुछ होता है बड़े रेयर केस में, लेकिन वैसे ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और इनसे डरने की या खौफ खाने की भी ज़रूर नहीं है। आप बिल्कुल अपने इत्मीनान, मेरे को उन्होंने यही कहा कि आप अपने घर में बिल्कुल इत्मीनान से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहो और खुश रहो, और जो घटना हुई थी उसे भूल जाओ। ऑल ऑफ सडन एक्चुअली उन्होंने एक चीज़ और भी बताई मुझे कि ये बोले कि अगर आप ये बोले कि अगर जनरली ये किसी के सामने आती भी नहीं है, वो कुछ आपके ग्रह नक्षत्र जिसे अपन चौघड़िया भी कहते हैं, जो पेपर में भी आता है ना कि 1.5 घंटे के चौघड़िए होते हैं, काल, अमृत, ये सब चौघड़िए जो बोलते हैं। तो बोले वो किसी ऐसे टाइम पे आप वहाँ गए कि वो आपको दिख गई। जनरली ये चीज़ें होती ही नहीं है, कभी दिखते ही नहीं है ये। तो ये चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी, जो कि फाइनली पता भी चल गया। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी मैं सीखा उनसे, और आज की तारीख में मैं काफ़ी कुछ जानता भी हूँ। और फिलहाल मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो इसी के साथ ये पार्ट 2 आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कुछ और अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।